ओके, आज से हम मैनिपुलेशन सीखेंगे, राइट। सारे फोटोशॉप के अपने टूल पढ़ चुके हैं, और वहाँ अब हम देखेंगे कैसे यूज़ करना है उन सब टूल्स का। तो यहाँ पे कुछ कुछ इस टाइप की इमेज बनानी है हमें, ठीक है। सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, फोटोशॉप ओपन करेंगे और कंट्रोल एन, एंटर, कंट्रोल वी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। कुछ ऐसी इमेज बनानी है। सबसे पहले क्या होता है डिज़ाइनर काम, इस पर एक्सप्लोर करना है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स और क्या क्या ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए। ऑब्जेक्ट्स यूज किए। तो बताओ क्या क्या यहाँ पे यूज़ किया गया है। सबसे स्टार्ट करना है बैकग्राउंड से, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीछे से, ठीक है। ओके। हिस्ट्री से स्टार्ट करो, देन प्रेजेंट पे आओ, देन फ्यूचर बताओ उसका क्या है, कुछ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। चलो, हिस्ट्री में जैसे मैं जा रहा हूँ ध्यान से, तो एक बैकग्राउंड है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मस्त मस्त मून है पीछे, ठीक है। यस मून के सर। साथ फिर एक फॉरेस्ट दिख रहा है, ओके। हम्म। फॉरेस्ट के थोड़ा और आगे आता हूँ तो मुझे एक डिगर दिख रहा है, हिरण यस दिख रहा है। सर। हिरण के सींग में फिर कुछ अलग से मैनिपुलेशन आर्ट दिख रही है, जिसके अंदर क्या है, एक सी का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, कंस्ट्रक्ट। यस सर। राइट। उसके ऊपर मैं क्या देख पा रहा हूँ, एक शिप है। बोट शिप भी है बोट है। ना। उसके ऊपर मैं क्या देख पा रहा हूँ, चिड़िया भी है, कुछ बर्ड्स भी हैं, हम्म। ओके। हम्म। तो मैं अभी तक तो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड पहुंच गया। अब इसका फ्यूचर क्या है। अब हमें क्या लग रहा है कि ध्यान देखोगे तो इसकी एक हमें फैक्ट लग रहा है कि एक हिरण है जो कि खड़ा हुआ है, और उसका कुछ उसके सर पे ऐसे कुछ है, जो कि पॉसिबल तो है नहीं है कोई पॉसिबल, नो। लेकिन एक अपनी क्रिएटिविटी, एक थिंकिंग सेट से ऐसा कुछ क्रिएट किया गया है। तो आज हम यही क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके। चलो, सबसे पहले हम पीछे से हम हिस्ट्री से आ रहे थे, तो हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस फॉरेस्ट को और मून को कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट राइट। और मून। तो क्या मैंने बताया था स्टॉक फोटोज के लिए, वेबसाइट एक बताई थी मैंने, याद है। फोटोज के लिए तो फीके प्यूस बनाया था। फिर पिक, वो। फीकी प्यूज नहीं, फिर पिक। दिस इज कुछ अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, बहुत तगड़ी वेबसाइट है, और यहीं से आप सारी इमेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं नॉर्मली सर्च कर लेता हूँ, क्या सर्च कर लूँ, फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट एंड मून। यस। राइट। फॉरेस्ट कर लेता, नॉर्मल फ्री लेंगे क्योंकि अभी पैसे हैं नहीं मेरे पास, और फॉरेस्ट में हम कुछ उसी टाइप की इमेजेस उठाएंगे, जस्ट लाइक दिस। आई थिंक दिस इज गुड, बट यहाँ मून नहीं आ पाएगा, तो मून के लिए थोड़ा सा फॉरेस्ट देख लेते हैं जहाँ मून भी आ जाए, वरना मून कहेगा कि यार मेरे साथ धोखा कर दिया तुमने तो। इसमें आ जाएगा। किसमें, इस वाले में, हम्म। कि यहाँ मून ले आओगे। नहीं आएगा इसमें। सन ऑलरेडी अपनी रेस दे रहे हैं। कोई नहीं, मून हम बाद में ले आएंगे, पहले हम काम तो स्टार्ट करें। मून तो थर्ड पार्टी है, मून तो चाहो तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार डाउनलोड करके मैंने सेव कर लिया ना। इट्स टाइम टू कलेक्टिंग मून। मून कलेक्ट करते हैं इस बार। मून मून तो कोई भी चलेगा, सब दौड़ेगा इसमें, तो फोटो की दुनिया में जाएंगे और एक नॉर्मल सा मून उठा लेते हैं, जस्ट लाइक कुछ ग्लो वाला मून उठाएंगे क्योंकि ग्लो इमेजिंग है ना। इनमें से कौन सा उठाए, कौन सा इनमें से, कोई नहीं, मैं एक काम करता हूँ, सबसे सिंपल मून, सबसे बढ़िया मून। ऐसे मून तो नहीं लग रहा है, प्लैनेट ही बना दिया, ऐसे ये उठा लेता हूँ। डाउनलोड होगी मून भी नाउ। अब डियर, अरे डियर डियर वाला लिख दिया, प्रिय वाला। ओके, कुछ वैसे ही डियर उठाएंगे जिसके सर पे मैनिपुलेशन हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। यस सर। और देख लेते हैं, यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। ओके, डियर नहीं लगा, कुछ हो रही है ये। तो हमें फर्स्ट इमेज ही अच्छी मिल गई थी, तो हमें कुछ ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम क्या करेंगे, डाउनलोड। याद रखना फ्री पिक की एक लिमिट होती है, रेगुलर आप 10 डाउनलोड कर सकते हो फ्री आइटम्स, उसके बाद आपको Ctrl+Shift+N करना पड़ेगा, न्यू टैब खोल के फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, मैंने 3 चीज़ कलेक्ट कर लिया ना। इट्स टाइम टू ओशन सी।
या शिप। बोट। ओके, एक काम करते हैं, अभी सिंपल के साथ जाते हैं। नहीं सिंपल क्यों, अच्छी चीज़ बनाएंगे, डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले याद रखना बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड को ही ओपन करा जाएगा फोटोशॉप में, ये नहीं फोरग्राउंड एलिमेंट को ओपन करोगे, क्योंकि बैकग्राउंड जो होता है आपका वो सबसे बड़ा होता है और बैकग्राउंड के ऊपर ही फोरग्राउंड लगता है, राइट। यस सर। तो रितु मुझे कंट्रोल एन करना पड़ेगा न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करना है, या कंट्रोल ओ करके मुझे बैकग्राउंड को ओपन करना पड़ेगा? कंट्रोल एन से न्यू होगा ना। न्यू मुझे तो कोई साइज लेना ही नहीं, मुझे ओपन तो करना है ना, ओपन ही करना है, कंट्रोल बैकग्राउंड पे ही ओ। बनाना है। कि सर बैकग्राउंड ओ। मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा बैकग्राउंड है, एक अच्छा साइज है बैकग्राउंड का, मुझे इसी पे बनाना है, राइट। यस सर। लेकिन आपको पता है मैं डियर पे नहीं बना सकता, मैं डियर को ओपन करूँ डियर के साइज का वर्क स्पेस क्रिएट होगा, और उसके ऊपर मैं क्या नहीं। बनाऊंगा, होगा ना, कंट्रोल और ओ करूंगा और डियर को सिलेक्ट करूंगा तो डियर के अकॉर्डिंग ही वर्क स्पेस क्रिएट होगा, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं कहीं मून भी नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। हम्म। तो बेसिकली फिर मैं बैकग्राउंड ओपन कर लेता कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब ध्यान देखना, मैं एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लेस करने के लिए क्या करना है, फाइल में जाना है, प्लेस इमिडिएट करना है, राइट। मून को ले लेते हैं, मून को रखा, मून को भी एक डायरेक्शन दे दिया कि मून भैया अभी आप शांत रहो, हम आपको बाद में देखेंगे, वाइट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हम लेयर भी मैनेज करेंगे, MWN, ठीक है। दिस इज अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। बीमार हो गया आप? यस सर। ध्यान कर रखो, कंट्रोल ओ करेंगे, नाउ इज टाइम टू ओपन डियर। अरे ओपन नहीं करना था, प्लेस करना था, भूल गए। फाइल, प्लेस, डियर, प्लेस। नाउ डियर को उसके एंगल पे सेट कर देंगे कुछ इस टाइप से, सॉरी डियर को ओपन ही करना पड़ेगा डियर, क्योंकि जो डियर है इसमें हमें बैकग्राउंड निकालना पड़ेगा डियर का, राइट। तो बैकग्राउंड के लिए हम एक नए वर्क स्पेस पे हम लेके आते हैं और यहाँ पे हम बैकग्राउंड निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, डियर के सिलेक्शन बना लेते हैं, उसके बाद इस सिलेक्शन को सीधा वहाँ पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। इससे ईजी हो जाएगा हमारा वर्क, और यहाँ पे हमें मैनेज करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, राइट। ओके। अब नॉर्मली डियर हमारा ओपन हो गया, तो पहले वर्क स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड फिनिश करते हुए आते हैं। बैकग्राउंड में ध्यान से देखेंगे हम, पहले कैसा था, कुछ इस टाइप का था, दिस इज अ मूनलाइट इफेक्ट, ठीक है, अंधेरी रात, मतलब चांदनी रात, ये सही है ना? यस सर। ओके, तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे फॉरेस्ट पे, दिस पे जाएंगे, यहाँ हेयर इज कलर लुकअप, राइट। ओके। कलर लुकअप में जाएंगे, हेयर इज 3D लूट्स, लूट लूट लूट, ओके। कलर लुकअप एंड 3D लुक। हाँ 3D लूट फाइल, नाउ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान देखना, यहाँ पे मून लाइट कहीं लिखा होगा, मून लाइट, हिज मून लाइट, ओके। ओके। चेंज हो गया, यस सर। होगी अंधेरी रात। यस सर। अब कर लेते इसको मैंने थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर हमें कलर टोन बनाना है। मून लाइट में ध्यान रखना, ब्लूश पॉइंट ये वाला ब्लूश है इस बार, याद है ना? तो हमें हमें थोड़ा सा लाइट वाला ब्लू करना है। सिंपल जाएंगे, सॉलिड कलर ह्यू एंड सैचुरेशन लेंगे, क्योंकि जब भी हमें कलर टोन मैनेज करना हो तो हम ह्यू एंड सैचुरेशन का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड? ओके। ह्यू एंड सैचुरेशन जाएंगे। अब ह्यू एंड सैचुरेशन हमें किसके ऊपर अप्लाई करना है? ऑन दी दिस लेयर या फॉरेस्ट पे? फॉरेस्ट पे करना है ना? राइट। तो फॉरेस्ट को हम कैसे कर सकते हैं? इसके क्लिप करके फॉरेस्ट पे। तो सिंपल, सबसे पहले राइट क्लिक करके इसे भी क्लिक कर दोगे फॉरेस्ट के ऊपर और इसको भी कर दोगे फॉरेस्ट के ऊपर। अब ध्यान से देखो, फॉरेस्ट लेयर है जिसके ऊपर क्लिप ये वाला कलर लुकअप है और उस कलर लुकअप के भी ऊपर ह्यू एंड सैचुरेशन। इट्स मीन दैट टोटली ये दोनों इसके ऊपर डिपेंड है, फॉरेस्ट के ऊपर। ऐसे लेयर को पढ़ते हैं। ओके। ओके, तो पहले तो मैं बकवास ऑप्शन उड़ा देता हूँ ऊपर से ना। मैं नॉर्मल ह्यू एंड सैचुरेशन पे आऊँगा, सिलेक्ट करूंगा, थंबनेल पे इस बार ये मास्किंग का होता है, मैं थंबनेल पे आता हूँ और ह्यू एंड सैचुरेशन मैनेज करता हूँ। मुझे क्या चाहिए? थोड़ा सा ब्लू चाहिए, लाइट वाला। कलराइज ऑन कर दूंगा और इस बार मैं ब्लू पे जाता हूँ, इस टाइप वाले ब्लू पे सैचुरेशन को बढ़ाता हूँ।
और मैं देखता हूँ मेरी ब्लू किस पे सेट हो रही है। सिचुएशन घटानी ही पड़ सकती है। अगर मैं -1 करूँ तो अंधेरा कायम रहेगा, तो लेकिन हमें थोड़ा सा अंधेरा ही चाहिए क्योंकि जो इफेक्ट है ना ये अंधेरे में अच्छा दिखेगा। ओके, हमने बना लिया फॉरेस्ट को कुछ ऐसा। कभी था ये ऐसा, अब हो गई है ऐसा। हमने क्या किया, दोनों लेयर पे देखना ध्यान से। फर्स्ट हमने कलर लुकअप लगाया जिसमें हमने मूनलाइट इफेक्ट जनरेट किया। इस पे मूनलाइट इफेक्ट में क्या था, बेसिकली सर। इसका टोन ब्लू की तरफ शिफ्ट किया है। नाउ थोड़ी सी यस सर। इसमें रिटचिंग की जरूरत थी क्योंकि थोड़ा यहाँ पे आपको ब्राइट दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि अभी रात हुई नहीं, प्रॉपर शाम ही हुई है, राइट। लेकिन फिर हमें रात करनी थी तो हमने वही सैचुरेशन से पूरी रात कर दी है। अभी यहाँ सेंटर वाला पोर्शन देखना जहाँ ग्रीन दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं जूम करता यस हूँ। सर। यस सर। कोई डाउट नहीं रखने का, सब कुछ क्लियर रखना है, क्योंकि क्लास ऐसी नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और समझ लिया। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं और खुद ही बना लोगे आप, मुझे इतना पता है। नाउ जब हमने ह्यूमन सिचुएशन अप्लाई किया ऐसा हो गया। यस सर। क्या अब कह सकते हैं मैनेज हो गया बहुत इसकी तरह? वो थोड़े से लाइट इफेक्ट हम एट द एंड में क्रिएट करेंगे क्योंकि ये जो इमेज है वो अलग टाइप की, ये इमेज अलग टाइप में, तो हर दोनों इमेज में अलग अलग टाइप के क्रिएट होंगे, ठीक है। यस सर। उसके बाद डियर पे वर्क करते हैं। डियर को हमें सबसे पहले अलग करना पड़ेगा बैकग्राउंड से, फोरग्राउंड से। मेरे फोटोशॉप में एक पावर है, मतलब सबके फोटोशॉप में होती है। सिंपली नॉर्मल लेयर करूंगा, यहाँ पे आएगा सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट करूंगा और हिरन की मैं सिलेक्शन मुझे मिल जाएगी। देखो मैं जूम करता हूँ, मुझे हिरन की एक प्रॉपर सिलेक्शन मिल जाएगी कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। हिरन बाबा कहीं से नाराज तो नहीं? हाँ नाराज हो गए, यहाँ से थोड़े से सही कर देंगे। नॉर्मली क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे, मैं माइनस करूंगा, आई मीन से प्लस करूंगा यहाँ पे क्योंकि ये माइनस हो रहा है। जो जो पोर्शन मेरा कवर नहीं हुआ मैं उसको ऐड कर दूंगा ऐसे, जस्ट लाइक ओके। दिस। ऐड अब माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस पे जाऊंगा और माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है, प्लस कर दूंगा ऑल से। इंस्टाग्राम चल रहा है सर, बाहर रहने लगा है। अच्छा ओके। अब डियर की सिलेक्शन तो ले ली, लेकिन डियर नाराज हो गया बहुत कि यार मुझे क्यों बल्ली का बकरा बना रहे हो, कहीं भी ले जा रहे हो, ठीक है। यहाँ से भी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, जस्ट लाइक दिस। ऐड हो जा, हो जा। याद रखना बहुत प्रिसाइज वर्क करना पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि घबरा जाना और भाग जाना। कई लोग होते हैं यार छोड़ो यार कौन करे, तो वो नहीं कभी भी सोचना, क्योंकि जब जब वो सोच लोगे ना यार कौन करेगा सिलेक्शन, कौन बनाएगा, तो फिर वहीं पे मन ना आपका ख़त्म हो जाता है किसी भी चीज़ को वर्क करने का, वर्क डन करने का ना। अभी नॉर्मल बनाए सिलेक्शन, हमने क्या करना है, मास्क करना है। याद रखना कभी भी ऐसे कंट्रोल शिफ्ट आई करके डिलीट मत कर देना। इसका मतलब बैकग्राउंड रिमूव हो गया परमानेंट के लिए, लेकिन हमें पता है, हम स्मार्ट है, हमें हमें मास्क से करना है। ओके, मास्क से क्या होता है, मास्किंग से हम इजीली रिकवर कर सकते हैं बाद में भी। तो मैं उठाता हूँ उसको यहीं पे ले आता हूँ, ठीक है। ये तो कह रहा है यार मुझे डरा रहे हो यार, मैं अच्छा खासा हिरण था, मैं वहाँ का हिरण था, यहाँ पे क्यों ले आ रहे हो मुझे। तो कोई नहीं हिरण दादा, बैठो अभी तुम थोड़ा सा, हम तुम्हें थोड़ा सा भी सजा देते हैं। उसके बाद सिंपली इसे यहाँ रखते हैं। अब ग्रास का लुक याद रखना, यहाँ पे क्या था, अगर मैं आपको रिकवर करके दिखाऊंगा, ब्रश लूंगा नॉर्मल, ब्लैक मास्क है, इट्स वेक्टर मास्क है, लेयर मास्क, ब्लैक याद रखना, ब्लैक याद करो ऋतु, लेयर या वेक्टर? सर ब्लैक। ब्लैक तो लेयर होता है, वेक्टर मास्क होता है। सर लेयर होता है। ये तो कैसे बनोगे, ऐसे कैसे चलेगा? तो ये याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लेयर मास्क नॉर्मल होता है, वेक्टर मास्क आपका डिफरेंट होता है। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, आपका नॉर्मल वाइट कलर होता है, ठीक है। ब्लैक हो गया वेक्टर, ठीक है। देखो लेके जाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कौन सा मास्क है। दिस इज अ
देखो सिंपल यहाँ पे अब क्या करना है, नीचे ब्लैक है मोर और वाइट में विजिबल है, तो मतलब मैं वाइट कलर लूंगा और नीचे से, सॉरी वाइट कलर लूंगा, वाइट कलर फोरग्राउंड पे कर दिया कुछ इस टाइप से, और जूम कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। और मुझे चाहिए कि थोड़े ग्रास भी दिखे, क्योंकि देखो कुछ भी पैर काट दोगे तो अच्छा लगेगा एलिमेंट, नहीं लगेगा ना, ग्रास तो चाहिए ना थोड़े से इसके। तो मैं क्या करूँगा, बस थोड़ी थोड़ी सी ग्रास के आसपास पैरों से ले लूँगा, इससे भी। ध्यान रखना मेरा फ्लो ज़्यादा नहीं रखना, ओपोसिटी सही रखना नॉर्मल, और ग्रास ले लेना इसके पैरों से पैरों से पैरों से। ओके नाउ इट्स लुक लाइक दिस। अब इसको मैं उठा के कहता हूँ चलो अब चांद के पार चलो, मतलब दूसरे लेयर पे चलो इसमें डायरेक्ट, ठीक है। फिर पुराने वाले कहता हूँ बाय बाय आप सो जाओ। अब ये होगा क्या, एक फैमिलियर सा हो जाएगा, ठीक है। अभी तो अजीब सा लग रहा है, अभी ये से डर रहा है ये, अभी रुको इसको सही करते हैं ना। मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और हिट कुछ नहीं करता। अब क्या करूँगा, इस लेयर को शिफ्ट करता हूँ, इस पे अब क्या करूँगा, मूनलाइट इफेक्ट दूंगा। कैसे, याद है मूनलाइट दिया था हमने पहले? यस सर। फिर से जाएंगे इस पे, यहाँ पे जाएंगे कलर लुकअप पे, कलर नाउ लुकअप 3D में। लूट्स में जाके मूनलाइट, मूनलाइट। नाइट एंड डे, कई सारे इफेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें देखना है कौन सा हमारे लिए सुटेबल है। तो मैं मूनलाइट ले लेता हूँ नॉर्मल, और इसको राइट क्लिक करके इस बार देखो मैंने मूनलाइट लिया तो सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये अभी क्लिप नहीं हो रखा है। देखो सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, टोटल एंटायर लेयर पे इफेक्ट पड़ रहा है। यस। बट आई वॉन्ट ओनली ऑन हिरन डियर के ऊपर चाहिए मुझे बस। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दूंगा। क्लिप मास्क का मतलब बस ओके। वही होता है, इसी के ऊपर लगेगा बस इसी इफेक्ट, के ऊपर। ठीक है। अब कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, अब फैमिलियर तो थोड़ा हो गया, अब इसके लाइट्स एंड टोन को मैनेज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस, जैसे बॉटम पे आएंगे तो बॉटम पे अभी क्या लग रहा है कि नहीं यार ये कुछ अलग सा ही लग रहा है ग्रास, ठीक है। तो इसको मैनेज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ब्रश एंड अदर थिंग्स। मैं ब्रश ले लेता हूँ, कलर रिप्लेसमेंट टूल भी एक बार यूज करके देखते हैं, हर चीज ट्राई करना चाहिए ना। यहाँ लिया मैंने कलर रिप्लेसमेंट टूल, और आई पिकर से मैंने यहाँ का कलर पिक कर लेता हूँ, आई से। आई दादा आई आजा आई, ठीक है। यहाँ का कलर ले लिया मैंने, और नॉर्मल मैं ब्रश पे जाता हूँ, हियर इज माय ब्रश एंड कलर रिप्लेसमेंट, और मैं ब्रश करूँगा तो नहीं होगा, पता क्यों? क्योंकि मैं गलत लेयर पे था, मैं सही लेयर पे जाना पड़ेगा, डियर वाले पे। डी ई अरे डी डबल ई आर होता है ना। ओके नाउ अब मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ, इट्स लाइक दिस, नाउ इट्स ऑसम। याद रखना कुछ ज़्यादा लाइट हो रहा हो तो कुछ ज़्यादा डार्क भी कर देना, शर्माने का नहीं, सीधा डार्क कर देने का। टोलरेंस को बढ़ा देना। ब्रश टूल ले लेंगे, आई से पिक करेंगे इसका टोन, और यहाँ पे ब्रश कर देंगे। क्या हो रहा है मेरे साथ ही, क्यों होता है ऐसा सब चीज़? न्यू लेयर कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इतनी में सरदर्दी रखता नहीं, एक न्यू लेयर बनाऊंगा और सिंपल ही, मेरा ब्रश भी नहीं चल रहा, क्या बात है। सही में ब्रश कभी स्पंज टूल बन जाता है, देख रहे स्पंज टूल बन गया ये से नहीं चल रहा ना। मैं ऐड कर रहा हूँ एक न्यू लेयर, टॉप पे जाता हूँ क्योंकि मुझे न्यू एडिटिंग करनी है इसके ऊपर, ठीक है। पहले तो मैं करता हूँ एक काम करता हूँ, पहले तो मैं पैच पहले से आता हूँ, मुझे पहले पर सही लग रहा था, ठीक है। अब सही है। अब क्या करूँगा, मैं नॉर्मल एक न्यू लेयर ले लेता हूँ टॉप पे, प्लस और इसको क्लिप कर देता हूँ हिरन के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे हिरन पे इफेक्ट चाहिए ये वाला। मैं ब्रश ले लेता हूँ नॉर्मल, और कलर मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है, और मैं इस बार पेंट कर देता हूँ। इस बार गलती नहीं होगी है, इस बार गलती नहीं होगी। मैंने अभी तो अंधों की तरफ पेंट कर दिया, तो मैंने पैर ही गायब कर दिया इसके, ठीक है। लेकिन पैर वापस आ जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। हम ब्लेंडिंग चेंज करेंगे यहाँ पे। ब्लेंडिंग का मतलब होता है टोन। नाउ दिस इज अ परफेक्ट टोन, राइट। अब लग रहा है कि पैर हाँ धरती पे ही है इसके, यहाँ पे पहले कुछ और ही लग रहे थे, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी वैल्यूज मैनेज करूंगा, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देखोगे तो थोड़ा सा क्या लग रहा है, नकली सा, नकली का माल होता है नकली, ठीक है। तो मैं थोड़ा और वैल्यू मैनेज करूंगा, ऐसे कुछ ऐसे 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 ऐसे। और मैं क्या करूंगा, इसकी डिटेलिंग थोड़ी सी हाइड करने की कोशिश करूंगा। हाइड करने के लिए डिटेलिंग मैंने क्या बताया था, हमारे बहुत ऑप्शंस होते हैं, हम ब्लर भी कर सकते हैं, हम डिज़ाइनर हैं, हम थोड़ा थोड़ा ब्लर कर देंगे इसकी ग्रास को ही। ब्लर करने से क्या एडवांटेज होगा, याद है कुछ? ब्लर करने से वो थोड़ा सा हमें इसका जो टेक्सचर होगा वो स्मूथ हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। इट्स मीन डैट कि वो थोड़ा सा कम अंडरस्टैंडेबल कंटेंट हो जाएगा। जैसे मैं ब्लर कर दे रहा हूँ तो थोड़ा सा कम अंडरस्टैंड
होगा कि हाँ ये ग्रास है क्या है, ठीक है, कम फोकस जाएगा उस पर। और लाइटिंग इफेक्ट तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी वहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे लग रहा है कि लाइट है बहुत लाइट, लेकिन हम चाहते हैं कि डार्क पोर्शन दिखना चाहिए। सिंपल वो टॉप पे आएंगे, इस बार हम सेलेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा ब्लैकिश और कर देंगे थोड़ा सा पेंट पेंट पेंट, इट लुक लाइक दिस, ठीक है। अब थोड़ा सा आई टोन लेते हैं, आई टोन इसके आसपास का, और ब्रश से भी सॉफ्ट लाइट का है मेरे, सॉफ्ट लाइट हेयर सॉफ्ट लाइट, ठीक है। ओपासिटी से मैं थोड़ी सी वैल्यू मैनेज कर लेता हूँ। ओके, अब पैर तो चलो धरती पे आ गया उसके, अब चलो बाकी की वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मून सेट करते हैं कुछ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी यहाँ से एक्स्ट्रा ट्रीज को हटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डियर को हाइड कर देंगे, डियर की क्लियर की पूरी कॉपी बना देना। मैंने डियर का वर्क मेरा कहाँ है देखो ध्यान से, एक मैंने यहाँ पे वर्क किया, एक मैंने ये वर्क किया, और एक मेरे डियर है। तो मेरी 3 लेयर है डियर की, तो मैं तीनों को सिलेक्ट करूंगा और क्या कर दूंगा, हाइड नहीं ग्रुप, ग्रुप से क्या होगा, मैं इजीली इसको मैनेज कभी भी कर सकता हूँ, आराम से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी लेयर खराब नहीं होगी। हमेशा याद रखो, एक स्मार्ट डिजाइनर वही होता है जो हमेशा अपने लेयर्स को, अपने ग्रुप्स को मैनेज करके चलता है, राइट। ओके तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चलना होगा। तो सिंपल, मैंने ग्रुप कर दिया, अब मैं जानता हूँ कि मेरी डियर की ग्रुप है, मैं इसको लॉक कर दूंगा और इसको अंधा कर दूंगा। अब मैं कुछ भी करूंगा तो डियर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंड। ओके उसके बाद बारी आती है अब यहाँ पे कुछ ट्रीज को हटाने की। दुख तो बहुत हो रहा है ट्री को हटाने का, लेकिन क्या करे, कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा, राइट। तो सिंपल एक सिलेक्शन लेंगे, यू नो डेट आर ट्री, हमारे पास यहाँ स्ट्रेट ट्री है, तो हम उसी का एडवांटेज उठाएंगे। क्या करेंगे, इतना सिलेक्शन उठाएंगे, जैसे कि मुझे चाहता हूँ ये जो ट्री है ना, गायब हो जाए बीच से, यार नीचे तक आओ, ये ट्री गायब हो जाए। सिलेक्शन, अरे यार क्या सिलेक्शन बन जाता है मेरे से पता है क्या हो रहा है 2-3 दिन से, मैं बनाता से कुछ सिलेक्शन और बनता कुछ हो रहा है। जैसे मैं देखो यहाँ मैं सिलेक्शन ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं छोड़ूंगा ना, देखो क्या हो गया, मैजिक। अरे आई डोंट नो क्यों रहा है ये, लग रहा है फोटोशॉप ज़्यादा ही चला लिया मैंने। चलो और वो नहीं काम करेगा तो मेरे पास और इसके और जुगाड़ हैं, ठीक है। मैं कहूँगा पेन टूल जिंदाबाद, चलो पेन टूल चलो, कोई दिक्कत नहीं, आलस कभी नहीं करने का। यहाँ तक बनाओ, यहाँ तक, यहाँ और यहाँ से अंदर, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, सिलेक्शन बन गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो ट्री है बीच में से गायब हो जाए, तो मैं ऐसे उठा कर हटा दूँ, कंट्रोल ऐसे उठा के हटा दूँ, गायब हो जाएगा ट्री गायब हो गया। यस सर। अरे कैसे गायब हो गया, खराब नहीं हो गया ये बैकग्राउंड, हाँ गंदा हो गया, बैकग्राउंड आ गया। तो हम दूसरी तरीके इस्तेमाल करेंगे, क्या हम फिल कर सकते हैं। सिलेक्ट में जाएंगे, सॉरी सिलेक्ट में नहीं, ऐसे राइट क्लिक कर दो सिर्फ प्यार से, ऐसे राइट क्लिक, नाउ फिल, कंटेंट अवेयर फिल, कहाँ है कंटेंट अवेयर, ओके करते हैं, कंट्रोल डी। कि ये वर्क करेगा, नहीं करेगा, ये तो 1 का 2 बना देगा, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है, हम सिर्फ यहाँ यूज करें कैसे। हम क्या कर सकते हैं, हम इसका पोर्शन यहाँ पे ला सकते हैं, हम एक फेक स्काई क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे करते हैं, ये पोर्शन का डुप्लीकेट यहाँ पे लेके आएंगे। सिंपल, मैंने सिलेक्शन ऑलरेडी ले ही रखा है, मैं न्यू लेयर पे भी चले जाता हूँ वर्क करने के लिए, और मैं क्या करूँगा, एक क्लोन टूल यहाँ से लूँगा और यहाँ से क्लोन सोर्स को कॉपी करूँगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत खाली है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब याद रखना मैं वहीं पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑल लेयर सैंपल है, तो मैं इजीली सैंपल भी ले पा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करते जा रहा हूँ इजीली, ठीक है। देखो ट्री गायब हो गया, ध्यान दोगे तो ट्री था नीचे, अब देखो यहाँ पे नीचे का एरिया में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ का एरिया और यहाँ पे पेस्ट। आई डोंट नो ये ब्लैक क्यों हो रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या इशू आ रहा है।
कंट्रोल डी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, सारा कुछ पहले ख़त्म करो, कंट्रोल एंटर हिट कंट्रोल डी। ठीक है, कुछ ऐसी इमेज है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की ट्री कम हो जाए, जस्ट लाइक दिस। खाली स्पेस दिख रही है आपको यहाँ पे? यस मैं सर। तो यही खाली स्पेस यहाँ पे भी बनते रहे, यहाँ पे भी बन जाए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक न्यू लेयर पे आ गया मैं। ठीक है, सैम्पल क्लोन टूल लूँगा, सैम्पल फ्रॉम ऑल लेयर कर दूंगा और यहाँ से मैं एक सैम्पल कलेक्ट कर लूँगा और सैम्पल वही आस ही पास चिपका दूंगा, कुछ इस तरीके से। याद रखना, मुझे हल्के से मैं ट्री पे टच ना करूँ, ट्री पे टच करूँगा तो वहाँ पे भी पैच करने लग जाएगा। ठीक है, मैं वहीं तक जाऊँगा जहाँ तक मुझे रिक्वायरमेंट है। देखो ऊपर अब लग रहा है ना कि यहाँ पे ट्री कुछ भी नहीं है, यस सर। खाली स्पेस हो रही है। अब मैं फिर से वही चीज़ कॉपी यहाँ से करूँगा, यहाँ से जैसे, और फिर से इसके आसपास फिर चला दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कॉपी, सॉरी देखो ये दिक्कत आई ना, याद रखना हमेशा ना थोड़ा सा आगे की सोच करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे। अब देखो यहाँ पे अब स्पेस क्रिएट हो गई, बट ये क्या लग रहा है, सिमिलर से स्पेस लग रही है। तो हम क्या कर देंगे, ब्रश को अपना अपोजिट कर देंगे। याद है क्लोन सोर्स में जाके हम अपना ब्रश का सोर्स भी बदल सकते थे। यस सर। क्लोन सोर्स में गए, इस बार हम कर देंगे टॉप टू बॉटम। अब मैं जो ऊपर से नीचे लाऊंगा वो नीचे से ऊपर चलेगा, याद है? यस सर। ना ये डिफरेंट है दोनों। ठीक है, तो मैं ऐसे कर करके सारी स्पेसिंग बीच में से ला सकता हूँ, लेकिन ये स्पेसिंग एक लेवल तक ही सही लगेगी। क्योंकि देखो अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ तो स्पेस चलो ठीक है, एक साइड भी स्पेस अच्छी है, भी अच्छी सही लग रही है। ठीक है, लेकिन दो कर रहा हूँ तो फेक होगी। और अभी ऐसे मैं तीसरा भी कर दूँगा, जैसे कि अब मैं यहीं से सोर्स ले लूँगा और यहीं पे ड्रॉ कर दूँगा, सॉरी यहाँ सोर्स लूँगा और यहीं से ड्रॉ कर दूँगा। अभी नकली सी होने लगी, समझ रहे हो? यस सर। तो मुझे पता लग गया कि अब ये जो बैकग्राउंड है कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड है। अगर मैं इसमें ट्रीज को कुछ भी करता हूँ तो मेरे पास सैंपल नहीं है कि कहीं से भी उठाने का। सैंपल किस चीज़ का नहीं है, स्काई का। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा कि हम स्काई यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे थोड़े बहुत तो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किया। हम चाहे तो यही चीज़ उठा के कुछ यहाँ पे भी वेट, यही चीज़ यहाँ से उठाएंगे और यहीं पे हम यहाँ पे भी ट्राई कर लेंगे, यहाँ पे भी ट्राई कर देंगे। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, सैंपल उल्टा ले रखा है। सैंपल सोर्स में जाएंगे और इस बार सीधा लेंगे सैंपल और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, कुछ ऐसे। यहाँ पे भी आप ऐसे ले सकते हो, लेकिन ये कुछ टेम्परेरी आपको स्काई दिखाएगा, राइट। क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है। तो हमने स्काई क्रिएट कर लिया, मान लो अभी ये स्काई ही मानो यहाँ पे SKY। ठीक है, अब मून को देखते हैं, मून को कैसे मैनेज करना है। मून कहाँ से आएगा, स्काई के पीछे से आएगा। ठीक है, बट वी नो डैट कि यहाँ पे स्काई दिख ही नहीं रहा, तो मून भी नहीं दिखेगा। तो हम मून एक बार क्या करेंगे, लाइटिंग इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे मून की। मून को सबसे पहले जब भी ब्लैक हो मून पे तो उसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने से ब्लैक गायब हो जाएगा, एक मून परफेक्ट दिखने लगेगा। ठीक है, अब मून क्या चाहिए हमें, पीछे चाहिए सब ऑब्जेक्ट के। तो सिंपल एक मून यहाँ प्लेस करते हैं और इसकी लाइटिंग इसकी टूवर्ड्स कर देते हैं, इसके बैकग्राउंड को पीछे करते हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड पे अब देख ले तो मून है कहाँ पे हमारा, एग्जैक्ट मून यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे मास्क लेते हैं, बैकग्राउंड पे मास्क, इसे लेयर मास्क लेना। ठीक है, अब ब्रश बी से ब्रश लेना और ब्लैक ब्रश करना, साइज सही रखना। और एक सेकेंड वैल्यू मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। एक सेकेंड रुको, हाँ मून लेयर नीचे रखी मैंने। मून लेयर इसलिए नीचे रखी क्योंकि मून हमेशा पीछे दिखेगा आपको फोटो से। ठीक है, अब मुझे पता है मैंने मून कहाँ रखा है, तो मैं पहले एक बार मून का प्रीव्यू ले लेता हूँ। मून मैंने रखा है यहाँ पे इधर। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ यहाँ भी नहीं दिखे मुझे, मून दिखे सीधा इसके पीछे से आते हुए दिखे। ठीक है, यहीं से दिखेगा मून, सही नहीं यहाँ से दिखेगा टॉप से, राइट। ओके, अब मैं एक बार मून देख लेता हूँ, मेरा मून है कहाँ पे, टॉप पे करके इसके फॉरेस्ट के मून यहाँ दिखेगा। ओके, यहाँ दिखेगा। तो सिंपल मैं एक बार क्या करूँगा, इस बार मैं सिलेक्शन बना लूँगा जिससे मैं भूलूँ नहीं कि मेरा मून कहाँ पे। मून के लिए मैं क्या करूँगा, इलिप्स बना रहा हूँ यहाँ इसके अराउंड। ओके, राइट, दिस इज परफेक्ट। और मैं नॉर्मली इसे चेंज कर देता हूँ, कुछ भी चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं सर्कल ले ले से मुझे आइडिया लग जाए कि मेरा मून है कहाँ रखा। ठीक है, और इसको सेट कर देता हूँ, सेट हो जाता हूँ। हाँ,
अब मैं एक काम करता हूँ, इस सैम्पल को सबसे टॉप पे कर देता हूँ और जो मून लेयर है मुझे सबसे नीचे करनी पड़ेगी। मून ये रहा, मून को मैंने कर दिया फॉरेस्ट के नीचे, ठीक है। अब सैंपल मुझे पता है यहीं पे और मून भी यहीं पता है, मैं फॉरेस्ट के इस पे जाता हूँ और मास्क लगाता हूँ। कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ें थोड़ा कोशिश करोगे समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जूम करता हूँ, प्रिसाइज में जाता हूँ, ठीक है। और इस बस इसको ब्लर, थोड़ा ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ओपेसिटी कम 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 कम, और मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ लॉक, जिससे मैं इसके ऊपर कुछ भी वर्क करता हूँ, अगर मैं मान लो इस पर इरेजर चलाता हूँ तो इस पर इरेजर ना लगे, इसके नीचे इरेजर लग जाए, राइट। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मास्क पे। अब मुझे पता है वाइट मास्क है तो मैं ब्लैक ब्रश लूँगा, एग्जैक्ट यस ब्लैक सर। ब्रश लिया। फ्लो कम कर दूंगा, फ्लो इसलिए कम करूँगा कि मुझे ज़्यादा विजिबल नहीं चाहिए। मून है, मून को मैं टॉप पे रखूँगा, राइट क्लिक करके रिलीज़ कर दूंगा और इसको मैं इसके ब्लेंडिंग में ले आऊँगा। सेलेक्ट में जाऊँगा, फैदर में जाऊँगा और यहाँ पे करीब मैं 50 पिक्सल का फैदर दे देता हूँ सुबह। नहीं, इसमें मुझे फिक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, अराउंड 80 पिक्सल फैदर दे देता हूँ, ठीक है। फैदर देने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेता हूँ, ठीक है। और सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल डिलीट, डिलीट करने के बाद अब देखो क्या मैं करना चाहता हूँ। कंट्रोल डी कर देता हूँ और इसको मैं पूरे कंट्रोल टी से सेट कर देता हूँ इसके अकॉर्डिंग, इतना सही रहेगा इसमें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जगह पे फिल कर देता हूँ, क्लिक करूँगा, सॉलिड कलर करूँगा और इसका स्काई का सैंपल यहाँ से ले लूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्काई का सैंपल लिया और नीचे रख दिया, ठीक है। अब नॉर्मल में इस लेयर पे आऊँगा और इसको मैं कर दूँगा स्क्रीन और इस चीज़ को मैं कन्वर्ट करूँगा इसके बैकग्राउंड से मैच करने के लिए। सिंपल इस पर जाऊँगा, मास्क, और यहाँ पे जाऊँगा, किस में जाऊँगा, ब्रश 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 बिफोर ब्रश कहाँ है, ब्रश, और यहाँ पे इरेज करना स्टार्ट करता हूँ कुछ ऐसे। feather 80, enter, alt plus backspace, roll plus backspace,
न्यू लेयर, सॉलिड, सॉलिड कलर, और ओके कर देंगे। एक और सॉलिड कलर फिल हो जाएगा यहाँ पे, सॉलिड कलर। मून को लॉक कर दूंगा इससे वो मेरे एरोज में ना आए, राइट। और शेप्स को मैं देख लूँगा मेरे पास कितनी शेप्स है। एक ये शेप है और एक ये वाली शेप, हाँ ये वाली शेप नीचे है, ओके वही मैं ढूंढ रहा था। कंट्रोल टी करेंगे और इस शेप को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अब इस शेप को मैं फुल रेस्टराइज कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ शेप को, और कुछ ऐसे सेट कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे लेयर को ऑन करता हूँ और यहाँ से कुछ सैंपल्स हटाने लग जाता हूँ। मून को नॉर्मल कर देता हूँ, जैसे नॉर्मल था मून, जो कि हमारे स्क्रीन पे दिखेगा कुछ इस टाइप से। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये स्काई ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे मर्जिंग सा दिखे ये, तो मैं क्या करूँगा, ब्रश लूँगा इसी पे और बीफोर ब्रश, और यहाँ से इरेज करना स्टार्ट कर दूँगा। वाइट है तो ब्लैक से होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस पर भी करना स्टार्ट कर देता हूँ। याद रखना ये इस लेयर की कॉपी बनानी पड़ेगी। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, और इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, कलर रिप्लेसमेंट टूल, और सिंपली इस टूल का साइज़ बढ़ाएंगे और टोलरेंस घटाएंगे। ठीक है, स्क्रीन, मुझे तो सब कंफ्यूज हो गया ये। नहीं रुको रुको, इसमें पता है क्या, मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ और वो चीज़ हो गया तो इजीली क्रिएट हो जाएगा। ओके, ठीक है, बेसिकली मैं एक न्यू लेयर ले लूँगा एंटायर लेयर के ऊपर, और यहाँ पे सिंपल बीफोर ब्लैक, और इसकी ऑपोसिटी के साथ इसमें ब्रश, थोड़ा सा ब्रश बड़ा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ मैं क्या कह रहा था? मैंने क्या किया इसमें, समझ आया? न्यू लेयर बना के फिर उस लेयर को उस लेयर के ऊपर किया। देखो एक सेकंड को बस थोड़ा सा फिनिशिंग और देने दो, फिर ये रेडी हो जाएगा हमारा वर्क के लिए। नाउ मैं देखो नीचे से क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड को मैच कर रहा हूँ उसके ब्लैक डार्कनेस से, ठीक है। मैं सिंपल फिर से ब्रश लूँगा और ग्राउंड को मैनेज करूँगा, कुछ ऐसे मैनेज करूँगा कि इससे लगेगा ये मर्जिंग है। अब क्या आप देखो, जो मैंने क्या किया इसमें, एक लेयर ली, ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक फिल किया, जिसमें क्या हुआ, मून एडजस्ट किया। अब देखो सिंपल क्या था, अगर मैं बाकी सब चीज़ हटाऊँ, हटाना नहीं पड़ेगा, ये हटा देता हूँ, ठीक है।
इस चीज़ को मैं नेक्स्ट टैब में लेके जाता हूँ। मेरे पास फॉरेस्ट की इमेज होगी, कंट्रोल ओ, ओपन, ओपन, राइट, ओपन हो जाता हो, कंट्रोल ओ, फॉरेस्ट, ओपन, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल फाइल, प्लेस एम्बेडेड, फाइल, प्लेस। ओके, मैंने फिर से फ़ोटो प्लेस करी, ठीक है। मैं फिर से फ़ोटो में दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा मैंने करा क्या था। ऐसी कुछ फ़ोटो थी, मैंने क्या किया, नॉर्मली पहले इस फोटो को पे डार्क कर देते हैं, ठीक है, डार्क कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मून लाइट, ठीक है। ये कुछ ऐसी फ़ोटो थी, बस प्लेस कर देता हूँ क्लिपिंग मास्क, कुछ ऐसी फ़ोटो थी। यस सर। नॉर्मल मैंने करा क्या, डार्कनेस का यूज़ किया है, क्योंकि अंधेरा है, डार्कनेस बनेगी। मैंने रेक्टेंगल लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की ग्राउंड तक की, याद रखना ग्राउंड जहाँ से पेड़ दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या करा, एज अ ब्लैक ट्रीट किया। सबसे पहले फैदर दे दे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 से अरे यार 6 पे चला गया, शिफ्ट प्लस F6 से फैदर दे दिया। फैदर कितना दिया, 80 पिक्सल, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है ना। यहाँ मैं फिल कर दूंगा ब्लैक। कैसे ब्लैक फिल करूँगा, एक न्यू लेयर पे, याद रखना, ब्लैक फिल कर दिया, कंट्रोल D किया, ठीक है। अब मैं सिंपल ब्रश लेता हूँ और ब्रश से ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर को मैनेज करता हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे कर रहा हूँ मैं, चीज़ जैसे लगे कि ये इधर कुछ था ही नहीं, इधर मतलब खाली है, पूरा जंगल दिख रहा है, ठीक है। इरेजर लेता हूँ और जहाँ जहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैनेज करता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अब मेरी बारी आई है मून की। मून में सिंपल है, यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। अब सीन क्या है, क्लियर हो गया। अब बट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ थोड़ी फिनिशिंग रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे ब्रश पकड़ो और ब्रश पेंट करने लग जाओ, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे, और टॉप से ऐसे ना। अब क्या लग रहा है, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा अमाउंट से घटाओ, सिलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट को, थोड़ी ओपेसिटी से कम कर दो ना। समझ आया मैंने क्या किया? मैंने वहाँ पे बेसिकली मल्टी लेयर्स के साथ वर्क किया, क्योंकि मुझे ऊपर का भी मैनेज करना था स्पेस, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंगल लेयर पे भी मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो मैं बाकी लेयर पर हटा देता हूँ, जिससे कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना हो। ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ओके। अब कुछ इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, डियर चाहिए, डियर के ऊपर वर्क करना है, राइट। सिंपल मैं इन सबको भी लॉक कर देता हूँ। मैं इसे नेम दे देता हूँ, कंट्रोल G कर दूँ और क्या देख दूँ, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रेडी है। अब डियर को रेडी करना है, ठीक है। अब डियर में टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अभी एक चीज़ करके दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रहेगी। अब मैं बेसिकली क्या, डियर की जो ऊपर की ये है ना सींग, यस सर, कौन सा है, अब इसको सिलेक्ट करते हैं। नॉर्मल अनलॉक करूँगा, डियर पे जाऊँगा और क्या करूँगा, इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा। सिलेक्शन के लिए कोई सिलेक्शन का यूज़ करता हूँ मैं, नॉर्मली कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो देखो इसको हेल्प कर रहा है कि ये सही है, सिलेक्ट कर देगा हमारा, नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूँगा, नॉर्मली यहाँ पे आऊँगा और हेलो, हाँ जी। अब ध्यान देना, अब कुछ मस्त प्रोसेस समझना पड़ेगा आपको। हमेशा याद है, क्लिप के ऊपर क्लिप काम करो, क्लिप के ऊपर मत वर्क करना, ठीक है। अब ये क्लिप था, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने कलर इफेक्ट लगाए थे, याद है? यस सर। तो अब मैं इसके ऊपर भी इसके मैं चाहता हूँ कि जो इसके ये है ना सींग है, ये ग्लो से दिखे। क्या करूँगा, एक न्यू लेयर लूँगा, सॉलिड कलर इसकी लूँगा, क्या नाम है, ह्यू सैचुरेशन की, और मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँगा। कलर कैसे करूँगा, रेडिश सा कर दूँगा, क्योंकि ये जो कलरफुल कंटेंट होता है वो रेडिश हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल जीरो कर देता हूँ और ब्राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कि पूरे उसके ऊपर अप्लाई हो गया है, पूरे नेचर के ऊपर, सीनरी के ऊपर, इंटायर लेयर के ऊपर। मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके क्लिप मास्क, यस सर। क्लिप मास्क करूँगा, सिर्फ डियर पे अप्लाई होगा। अब डियर में से मुझे सिलेक्ट करना है इसके बस सिंग। क्या करूँगा, मास्क में जाऊँगा, ब्रश उठाऊँगा, ब्रश, और मास्क कौन सा वाइट है, मैं उठाऊँगा ब्लैक ब्रश, और मैं सबको कर दूंगा टाटा बाय बाय। आप नीचे को मैं कुछ सबको रिकवर कर दूंगा, और ऊपर जो होगा मैं उसको बड़े प्रिसाइजली मैनेज करूंगा, जस्ट लाइक दिस। ये ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना,
तो कुछ यस भी नहीं होगा। सर। और कोई एक स्टेप नहीं है, इसको कई बार करना पड़ता है, तब होता है ये सब चीज़ें। ओके, मैंने ये ढाला। अब देखो, अब मुझे थोड़ा सा रेड स्टोन ढालना है। क्या करूँगा, सिंपल इसमें जाऊँगा, सॉलिड कलर में जाऊँगा, रेड ले लूँगा, रेड को कहूँगा, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिप कर दूंगा। क्रिएट क्लिप करने के बाद मुझे पता लगेगा किस पे करना है। रेड भी नहीं करना होता, ऑरेंज करना होता है। जब फायर लुक बनाना है, कुछ भी लुक बनाना है, तो आपको थोड़ा सा ऑरेंजिश में जाना पड़ता है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब मुझे पता है ऐसे कलर ब्लेंडिंग चेंज करना पड़ेगा। ब्लेंडिंग कैसे करूँगा, जिससे लगे कि हिरण के सींग पे आ गए। तो मैं चेक कर लूँगा इनमें से कौन सा ब्लेंडिंग मेरा सेट करेगा। तो दिस इज ओवरले, राइट। अब बेसिकली आप पूरे हिरण पे आ रहा है। मैं फिर से मास्क में जाऊंगा और क्या करूंगा, ब्रश से बाकी चीज़ों को हटा दूंगा। ओके, ओके। जैसे मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। याद रखना, ब्रश का वर्क है, मास्क का वर्क है। तभी मैं कह था मास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मास्क से सब चीज़ मैनेज करोगे। अब ब्रश को बड़ा करूंगा और एक ही बार में मैं नीचे क्लीन कर दूंगा ऐसे कुछ। जस्ट लाइक दिस, ठीक है। हिरण की सींग चमकने लग गए, राइट। यस सर। अब मैं नॉर्मली ऑनलाइन जाऊंगा और एक फायर इफेक्ट ले लूंगा। फायर इफेक्ट, इसमें आया और नॉर्मली एक ये वाली फाइल उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। या पीएनजी होगी तो, पीएनजी नहीं है, पीएनजी उठाना है। इस पर जाता हूँ, ये पीएनजी होगी, सेव करता हूँ। या पीएनजी है, फोटोशॉप बंद करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, प्लेस इन्वर्टेड करता हूँ। कौन सी डाउनलोडेड फाइल थी मेरे पास, डाउनलोड्स में जाता हूँ, राइट। और वेयर माई पीएनजी, अरे यार, क्विक एक्सेस में जाता हूँ और पीएनजी उठाता हूँ, प्लेस करता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे कुछ डाटा मैनेज करना पड़ेगा, सिंपल। और इसको सेट करते हैं कुछ इस टाइप से कि जिससे उसमें सेट हो जाए, हो जाए। हमें पीएनजी प्रॉपर उठानी पड़ेगी। रुक जाओ, कोई नहीं, थोड़ी मेहनत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेहनत करनी पड़ेगी, हमें ऑनलाइन जाना फ्री पिक पे और यहाँ लिखना होगा फायर, क्योंकि गूगल वाला फायर तुम्हें सही दे नहीं रहा, ठीक है। फायर ये उठाएंगे। अब इनमें से कौन सा उठाना है जो हिरण की सींग पे अच्छा दिखेगा। कुछ इस टाइप को उठाए, खतरनाक। ठीक है। ओके, डाउनलोड कर लेता हूँ। नॉर्मल डाउनलोडिंग हो रहा है, डाउनलोड हो गया। फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अब इसको जूम आउट कर लेता हूँ। अब हिरण के सींग पे लगाना है मुझे, ठीक है। अब सींग पे रखा, टिल्ट किया, ठीक है। अब राइट क्लिक करके इसकी ब्लेंडिंग चेंज कर देंगे टूवर्ड्स, स्क्रीन कर दो। स्क्रीन करने के बाद अब मैनेज करने की बारी आई है। अब मैनेज करने की बारी, कंट्रोल टी करके एंगल सेट करना। अब फायर ऐसे है तो नॉर्मली इसकी कॉपीज़ भी बना लेना। कॉपीज़ कैसे बनाओगे, ऑल्ट लोगे, राइट, सेलेक्ट करोगे, ऑल्ट लोगे कॉपीज़ की और रख दोगे। कॉपीज़ में क्या करना, टिल्ड कर देना और कुछ ऐसे भी कर देना कभी, राइट। अब देखो क्या करना है, नॉर्मल इरेजर से ले सकते हो कि इरेजर वर्क इजीली हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना, इरेजर लेना और सिलेक्ट करना, ओके करना और नॉर्मल इरेजर से एक्स्ट्रा पार्ट जो है, जब देखो हिरण के उससे आ रहे सींग से, तो हिरण के सींग में रहने दो, ठीक है, कहीं और मत उसे मूव करो। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ले लेना और यही चीज़ को ऐसे इधर भी अप्लाई करना है। कंट्रोल टी से रोटेट कर देना और अप्लाई कर देना। ऐसे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल जे से एक और कॉपी लेना, कंट्रोल टी से इसे ट्रांसफॉर्म करना और थोड़ा रोटेट करके और मतलब इसके थोड़े से पार्ट को चेंज कर देना, ऐसे उल्टा कर देंगे, ठीक है, जिससे हमें हर बार अजीब सा अलग सा लगे, ठीक है। अब नॉर्मल यस कर देंगे, इरेजर का ई लेंगे, ठीक है, रेस्टराइज कर देगा नॉर्मल लेयर को और थोड़ा डिलीट करके थोड़ा सा प्रीसाइज वर्क करेंगे। प्रीसाइज वर्क करना है हमेशा इरेजर के साथ। राइट क्लिक करना, सॉलिड लेयर ले लेना और आपको पता है कि इसके ईयर तक सेफ रहेंगे, ठीक है। ईयर तक मैंने निकाल दिए, ठीक है। और फिर से वी लेना, सेलेक्ट करना, इरेजर लेना, ई फॉर इरेजर, राइट क्लिक कर, ओके। अब बड़े प्रीसाइजली इसके सिंग तक हटा देना और इसके कानों को भी हटा सेव कर देना,
राइट, जस्ट लाइक दिस। और अब देखो, अब इसकी ओपासिटी थोड़ी कम कर देना। अब बताओ राइट साइड ज़्यादा अच्छी है, राइट लेफ्ट साइड? मुझे राइट साइड ज़्यादा सही दिख रही है। मुझे लेफ्ट लग रही है। चलो फिर इक्वलाइज हो गया। अब देखो, आपने आग तो लगा दी, हिरण भी कह रहा है बलिया बकरा मुझे ही बनाते हैं हर कोई, ठीक है, आग तो लगा दी बट उसकी लाइट मैनेज नहीं करी, इट्स लुक लाइक फेक नाउ। अब हमें मैनेज करने के लिए कलर टोन के साथ खेलना है। याद है कलर टोन के लिए कौन सा टूल बढ़िया होता है? कलर रिप्लेसमेंट याद है कुछ? याद तो है। याद है ना, तो उसका यूज करेंगे अब हम यहाँ पे। सिंपल कलर रिप्लेसमेंट टूल लिया। ये हो क्या रहा है, कलर रिप्लेसमेंट भी नहीं चल रहा मेरा तो आज। कॉन्फ़िगरेशन टॉलरेंस वैल्यू सही है, और राइट, ठीक है। सिंपल सेलेक्ट करता हूँ। एज यू नो कि ये कंपोजिट लेयर के ऊपर चलता है, याद है? जो हमारा ये कलर रिप्लेसमेंट टूल होता है, ये कंपोजिट लेयर के ऊपर चलता है। तो मैं एक कंपोजिट लेयर बना लूँगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, राइट। अब मैं यहाँ पे से कलर टोन, अब देखो, अब मैं नीचे हाइड भी कर देता हूँ ना, यहाँ पे सब कुछ हाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक कंपोजिट लेयर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके कलर टोन मैनेज करूँगा। क्या करूँगा? कंट्रोल जे से कॉपी बना लूँगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। ब्रश लूँगा, आई लूँगा, आई फोर, अब मैं ये कलर टोन सेलेक्ट कर लूँगा, और बी फोर ब्रश, और यहाँ जैसे जैसे पता है आपको कि कहाँ कहाँ टोन पड़ेगी, अगर आप खुद सोचो। न्यू ले लूँगा ब्रश, और यहाँ पे भी टोन पड़ेगी, ठीक है। और लाइट इफेक्ट कहाँ दिखेगा? और यहाँ पे भी लाइट इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अब नॉर्मली मैं मास्क ले लूँगा इसका, और जहाँ जहाँ मुझे नहीं चाहिए होगा मैं उसको वहाँ से इरेज करते चले जाऊँगा। इरेज करने के लिए मास्क लिया है, मास्क हमारा वाइट है, हम ब्लैक ब्रश लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है कि यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं है लाइट दिखाने का, ठीक है, ग्लो दिखाने का। ग्लो कहाँ पे पड़ेगा? ब्लेंडिंग चेंज कर देना, रेडिश का है, हाँ। कुछ ऐसे ही लाइट दिखेगी जब कुछ इसके ऊपर पड़ेगा तो ऐसे दिखेगा। यस सर। ओके, लेयर्स का सबसे बड़ा रोल है। जिस दिन लेयर का वर्क सीख जाओगे उस दिन कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। लाइट पड़ते थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पहले देखिए कैसे था, नकली से था, थोड़ा पड़ा तो कुछ समझ आया, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। यस सर। तो यही पावर ऑफ फोटोशॉप है, जहाँ पे मल्टीपल इमेजेस को लाके हम कंबाइन करके कुछ मस्त चीज़ बना सकते हैं। तो क्या मैं आपको ये पीएचडी फाइल प्रोवाइड कर दूँ? क्या आप इसकी वर्क करोगे या अपना खुद जनरेट करोगे? दोनों कर लूंगी, कल संडे है। हाँ, तो बहुत मज़ा आया वर्क करने में, और मैं भी आप सबके लिए मस्त असाइनमेंट रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ होगा। ओके सर। ओके, चलो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं।